अध्याय 3 यदि आप गलत व्यक्ति से मिले तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ली तियानमिन के पिता ली यानफेंग फ्लेमहेवन के गवर्नर थे, जबकि उनकी मां वेई जिंग महिला गवर्नर थी। वर्षा सराहना मंडप में मां बेटा दोनों वर्षों से निवास कर रहे थे। यह गवर्नर की जागीर में सबसे अच्छा निवास था। एक समय में जागीर में वेई जिंग की स्थिति का संकेत अंगूर की लता के माध्यम से ली तियानमिन ने सुना था कि वेई जिंग के पास अपनी युवावस्था में प्रतिभा और कौशल दोनों थे, और यहाँ तक कि देश को हिला देने वाली सुंदरता भी थी। वह तब बहुत प्रभावशाली थी और अंत में उसने अपने पिता से शादी कर ली थी। हालांकि वी जिंग ने ली तियानमिन को जन्म देने के बाद उसे कुछ अजीब बीमारी हो गई। इसने उसकी और उसके जीवनदायी जानवर की उम्र बढ़ने को तेज कर दिया था। आज वह केवल 40 वर्ष की थी, लेकिन उसकी उम्र सफेद बालों से भरे सिर से मिथ्या थी और ऐसा लग रहा था कि वह मृत्यु के द्वार पर है। केवल उसके चेहरे की रूपरेखा ही उसकी सुंदरता का सूक्ष्म संकेत देती थी, जो वह पहले हुआ करती थी। उसके बेटे की तरह उसका जीवनदायी जानवर भी 4 पंखों वाला गोल्डरोक था, जो वर्तमान में जमीन पर फैला हुआ था। उसके लगभग सभी पंख गिर गए थे और उसकी चाल सुस्त थी। आंदोलन कभी कभी संभव भी नहीं होता था। किसी मालिक का अपने जानवर के साथ बीमार होना दुर्लभ था। माना जाता है उसने दूर दूर की यात्रा की थी, लेकिन उसे कभी कोई इलाज नहीं मिला। इस दर पर वह आधे साल के भीतर वृद्धावस्था से गुजर जाएगी। वे ज्यादातर रेन एप्रिसिएटिंग पवेलियन में ही रहते थे और कभी बाहर नहीं जाते थे, शायद ही कभी किसी से मिलते हों। इसलिए यह अप्रत्याशित था कि कोई वेई जिंग के जन्मदिन पर आ धमकेगा। 2 महिलाएं अंदर आईं। एक लाल पोशाक में थी, हर तरह से सुंदर और परिष्कृत मैडम दिख रही थी, अगर उसकी लंबी और संकीर्ण आंखें नहीं थीं, जो उसके भयावह स्वभाव की ओर इशारा करती थी। दूसरी एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह कपड़े पहनी एक युवा लड़की थी। उसका शरीर सुगठित था और वीर भावना से ओतप्रोत था। स्पष्ट रूप से वह योद्धाओं के परिवार में पैदा हुई थी। उसकी आंखों में उस बुलंदी से भरी हुई थी जो केवल एक उच्च स्थिति होने से आई थी, या इसे और अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो यह अहंकार था। तीसरी बहन जुजियाओ वेई जिंग बाहर आए। वह मैडम ली यानफेंग की तीसरी पत्नी थी, जिन्हें मैडम हुआंग कहा जाता था। वर्मिलियन बर्ड में पुरुषों को 3 पत्नियों और 4 रखेलियों तक की अनुमति थी। एक पत्नी के रूप में मैडम हुआंग की जागीर में उच्च स्थिति थी और फ्लेमहेवन में उनके परिवार का भी बहुत महत्व था। उसके बगल में छोटी लड़की उसकी बेटी ली जुएजियाओ ली तियानमिन की छोटी सौतेली बहन थी। उसकी प्रतिभा खराब नहीं थी और उसने पिछले 3 वर्षों में फ्लेमहेवन में उल्कापिंड वृद्धि का अनुभव किया था। बड़ी बहन, क्या तुम ठीक हो? अपनी बेटी को अंदर लाते ही मैडम हुआंग उन्हें देखकर तुरंत मुस्कुरा उठी। कब्र में उसका एक पैर कितना अच्छा हो सकता है। ली जुएजियाओ की आंखें मनोरंजन से चमक उठी, क्योंकि वो बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। यह असभ्य है। मैडम हुआंग ने कड़ी नजरों से देखा, लेकिन उसे डांटा नहीं। इसके बजाय वह मुस्कुराती रही। मैंने सुना है कि आज बड़ी बहन का जन्मदिन है। मिलॉर्ड ने विशेष रूप से एक उपहार का आदेश दिया। वह आज थोड़ा व्यस्त है क्योंकि उसे कुछ मेहमानों का स्वागत करना है, इसलिए उसने मुझे उसके स्थान पर आने के लिए कहा। ली शुएजियाओ लगभग जोर से हंसा, लेकिन उसे वापस पकड़ने में कामयाब रहा। क्या है वह? वेई जिंग थोड़ा भ्रमित था। एक नजर डालें। मैडम हुआंग ने ऐसा करते हुए अपनी हंसी को रोकते हुए एक दस्तावेज सौंपा। दस्तावेज खोलते ही वेई जिंग के हाथ थोड़े कांप रहे थे। एक नजर में यह स्पष्ट रूप से ली यानफेंग द्वारा जोरदार सुलेख से लिखा गया था। बस एक संक्षिप्त अवलोकन से वेई जिंग की आंखें लाल हो गईं और यहाँ तक कि ठीक से खड़े होने में भी असमर्थ हो गए। केवल ली तियानमिन के समर्थन से ही वह बैठ सकती थी। ली तियानमिन ने भी देखा। जबकि लहजा विनम्र था और यह झाड़ी के चारों ओर घूमता रहा, मुख्य संदेश स्पष्ट था। यह एक तलाक पत्र था। कुछ समय के लिए वाक्पटुता बढ़ाने से पहले उन्होंने कहा कि वे इन वर्षों में वेई जिंग की कंपनी के साथ साथ परिवार में उनके योगदान के लिए कितने आभारी थे। अंत में उन्होंने वेई जिंग को जागीर छोड़ने के लिए आमंत्रित किया। यह केवल मुख्य पत्नी के रूप में उसकी भूमिका को हटाना नहीं था, बल्कि गवर्नर मालकिन के रूप में उसकी पहचान भी थी। संक्षेप में उसे बेदखल किया जा रहा था। फिर इसने ली तियानमिन का उल्लेख किया। शब्द रूखे थे, उसे भी साथ लाने के लिए कह रहे थे। पहली पत्नी के बेटे के रूप में उसकी स्थिति को स्पष्ट रूप से हटा रहे थे। यह उल्लेख करना होगा कि ली तियानमिन हमेशा भविष्य के फ्लेमहेवन गवर्नर रहे थे। फ्लेमहेवन के लिए यह एक बड़ी घटना थी, लेकिन यहाँ यह सिर्फ एक साइड नोट था। हालांकि इससे पता चला कि ली यानफेंग कितने निर्दयी थे। अगर यह 3 साल पहले हुआ होता तो इससे बड़ी लहरें उठती। हालांकि अब यह एक महत्वहीन बात थी। आखिरकार इन दिनों ली तियानमिन के बारे में ध्यान देने योग्य बात यह थी कि ड्रग्स का सहारा लेने से पहले उन्होंने म्यू किंग का पीछा कैसे किया और असफल रहे। ली तियानमिन हमेशा से जानते थे कि दुनिया उन लोगों से भरी हुई है जो नीचे गिरने पर दूसरों को लात मारना पसंद करते हैं।
वह यह भी जानता था कि ली यानफिंग हृदयहीन थे। हालांकि उन्होंने कभी यह निष्कर्ष नहीं निकाला था कि यह उनके पिता होंगे जिन्होंने अंत में नीचे आने पर उन्हें लात मारी थी। 3 साल में वह वापस आ गया था। ली यानफिंग अक्सर नहीं आया था, लेकिन वह कम से कम अपनी मां के जन्मदिन पर आता था। ली तियानमिंग और उनके पिता का रिश्ता तब से ही पानी और आग की तरह था जब वह छोटा था, क्योंकि उस आदमी ने कभी भी अपनी बीमार मां के लिए ज्यादा चिंता नहीं दिखाई थी। इग्निस पुलिस से लौटने के बाद से यह बिगड़ गया था, जहां उन्होंने 3 वाक्यों का आदान प्रदान भी नहीं किया था। इन 3 वर्षों में उस आदमी की नजर उसकी सामान्य निराशा से नग्न तिरस्कार और फिर अंत में उदासीनता में बदल गई थी। पिछले साल जब वह अपनी मां के जन्मदिन पर मिलने आया था, तो जल्दी से छुट्टी लेने से पहले उसने बस एक झलक देखी थी। सच कहूं तो यह मान लेना कोई खिंचाव नहीं होगा कि क्या वह अभी जांच कर रहा था कि क्या वह अभी तक मर गई है। यह दयनीय महिला अभी भी ली यानफेंग के रिश्ते में अपनी भूमिका निभाने का इंतजार कर रही थी। ली तियानमिंग गणना करना भी शुरू नहीं कर सके कि वी जिंग ने इस रिश्ते के लिए कितना भुगतान किया था। उसके लिए इस अंत के साथ चुकाया जाना किसी को भी क्रोधित कर देगा। अगर आप गलत व्यक्ति से मिल गए तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। जब ली तियानमिंग और वेई जिंग के हाव भाव देखे तो मैडम हुआंग और ली जुएजियाओ अपने आप को रोक नहीं सके। ली शुएजियाओ ने मैडम हुआंग की बांह पकड़ ली। अब वह अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। गंभीरता से, पिताजी हमेशा इतने पुराने जमाने के दिखते हैं, लेकिन वे जन्मदिन पर काफी रोमांचक उपहार भेजते हैं। बड़ी बहन, गिलोय मत करो मिलॉर्ड। यह सब बिल्कुल सकारात्मक रूप से आपके और तियानमिंग के लिए है। आखिरकार अब आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, जिसे लोग पुराने मास्टर की आलोचना करने के लिए आसानी से आधार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बहादुर भी जानता है कि कब पीछे हटना है। बड़ी बहन समझती है कि यह एक गुण है ना? मैडम हुआंग ने गंभीरता से कहने के लिए अपनी हंसी वापस ले ली। मिलॉर्ड ने भी कुछ योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने इन स्पिरिट रत्नों को तैयार करने का प्रयास किया। ये कीमती सामान है जो केवल बीस्ट मास्टर्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक सोने के टुकड़े के लायक है। यह आपको जीवन के लिए स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। उसने एक थैला निकाला और लापरवाही से उसे वेई जिंग की ओर फेंक दिया, जैसे कोई भिखारी को भीख देता है। मैं वास्तव में तुमसे ईर्ष्या करता हूँ। अगर मैं इसके लिए भीख मांगता हूँ तो भी मुझे इतने स्पिरिट रत्न नहीं मिल सकते हैं, ली जुजियाओ ने ईर्ष्या से कहा। क्षुद्र लोग वास्तव में कुछ और थे। ये दोनों और उनके ताने किसी को भी अपनी मौत के लिए उकसा सकते थे। ली तियानमिंग ने माना कि उनकी मां पीड़ित हैं और इसे सहन नहीं कर पाएंगी, लेकिन निराशा के शुरुआती क्षणों के बाद वह अप्रत्याशित रूप से अविश्वसनीय रूप से शांत हो गई। ऐसा लगता था कि वह किसी तरह की समझ में आ गई थी। वास्तव में इसकी सकारात्मकता है। हम दोनों पर अब एक दूसरे का कोई एहसान नहीं रहा, उसने अपना सिर हिलाते हुए बुदबुदाया। बड़ी बहन, अगर यह वास्तव में बहुत कठिन है तो बेझिझक रोएं। वास्तव में मैं तुम्हें अपना कंधा भी दूंगा। मैडम हुआंग ने अपने फड़कते मुंह को छिपाने के लिए अपना मुंह ढक लिया। ली तियानमिंग इस बिंदु पर गुस्से में थे। मुझे लगता है कि यह आप दोनों के लिए समय है, नहीं? बड़े भाई तियानमिंग, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जानिए, आपको सूचित करने के लिए हम दोनों यहाँ क्यों हैं। पिताजी ने पहले ही वादा कर दिया है कि रेन एप्रिसिएटिंग मंडप अब से हमारा है। एक तलाकशुदा और एक अपंग, क्या तुम दोनों को चिल्लाना नहीं चाहिए? लू शुएजियाओ ने अपनी बाहों को मोड़ लिया। उसकी आंखों में उपहास का भाव आ गया। जुएजियाओ सही है बड़ी बहन, हम इतने सालों के भाईचारे की वजह से चीजों को मुश्किल नहीं बनाएंगे। मैं तुम्हें पैक करने के लिए आधा घंटा दूंगा। मैडम हुआंग ने भौहें टेढ़ी कर ली और खिलखिलाकर हंस पड़ी। ली तियानमिंग खुद इस बात पर लगभग हंस रहे थे। ये सभी लोग वास्तव में पिछले वाले से अधिक निर्दयी थे। यदि उनके लिए यह आकस्मिक अवसर नहीं होता तो यह वास्तव में उनका अंत होता। हालांकि उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उसकी मां को इस तरह के अनुचित व्यवहार का शिकार क्यों होना चाहिए? भले ही उन्हें छोड़ना पड़े, वे इसे भव्यता से करेंगे। ऐसे नहीं जैसे कुछ बेघर कुत्तों को बाहर निकाल दिया गया हो। जैसे ही उसने ली यानफेंग का सामना करने का फैसला किया, उसकी मां, जो हमेशा उसे समझती थी, ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके नाजुक शरीर की ताकत उसकी इच्छा शक्ति का प्रमाण थी। हम चलते हैं तियानमिंग। यहाँ शौक करने लायक कुछ खास नहीं है। जब हम नीचे हैं तो व्यर्थ संघर्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप अपनी वापसी करेंगे तो हम अपना खोया हुआ चेहरा वापस पा लेंगे। इन सरल शब्दों ने ली तियानमिंग को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। आखिरकार वह जानता था कि उसकी मां कभी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। अगर उसकी अजीब बीमारी नहीं होती तो यह मैडम हुआंग इतनी शालीनता से मुस्कुराती हुई नहीं होती। वापस लौटें। चुटकुले बंद करो। आपके बेटे का जीवनदायी पशु जीवन मर चुका है और उसके बेशर्म कार्यों से कम नहीं है।
अगर फ्लेम हेवन का उपहास का पात्र वापस आ सकता है, ठीक है, वह दिन होगा जब सुअर पेड़ों पर चढ़ेंगे। ली ज़ुएजियाओ ने सूंघ लिया। चुनौती स्वीकार की गई। मुझे लगता है कि मेरे पास आज आपको एक पेड़ पर भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ली तियानमिन की आंखों में रोष के साथ चमक आ गई जब वे उसे घूर रहे थे। एक चुनौती, बड़े भाई तियानमिन। मैं अपंगों से पीछे नहीं हटता, आप जानते हैं। ली शुएजियाओ की मुस्कान उसके चेहरे से चली गई क्योंकि यह ठंडा हो गया था। अब तक याद है, उस समय जब आप खेलने के लिए भागे थे तो आपका अपहरण कर लिया गया था। यह मैं ही था जिसने 3 दिनों और 3 रातों तक उनका पीछा किया, अपने पीछे ऐसे सुराग छोड़ गए जिससे आपको अंततः बचाया गया। यदि उसके लिए नहीं, तो आप पहले से ही एक अकेली लाश होंगे किसी अंधेरे, सुनसान कोने में। और फिर भी ली तियानमिन की आंखें सिकुड़ गईं। कुछ लोग वास्तव में आभार नहीं जानते थे। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। यह क्या मजाक है, तियानमिन नहीं बदलता है। इसीलिए मुझे तुम्हें बचाने का अफसोस है। मैं एक दयालु, उदार, बड़ा भाई हूँ। हमारे यहाँ 3 पेड़ हैं। जब आप यहाँ रहते हैं तो मैं आपको चुनने देता हूँ कि आप किसकी सुखद यादें चाहते हैं, संतरा, टिड्डी या छत्र का पेड़।